ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड ओनली फॉर राइट ट्राइंगल्स, क्या कह रहे हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे सिर्फ राइट ट्राइंगल्स को ही डिफाइन करते हैं तो वी कैन से कि sin 180 इज इक्वल टू 0। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि sin 180 जो है वो 0 है। तो बच्चे हम राइट ट्राइंगल अपनी देख लेते हैं और हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं। राइट ट्राइंगल बच्चे हमारे पास ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम जो एंगल है वो 90 का हो सकता है, 90 से कोई भी बड़ा एंगल नहीं हो सकता इसमें, ठीक हो गया। और टोटल जो तीनों एंगल्स का सम अप है वो हमारे पास कितना आता है, वो 180 आता है। टोटल एंगल्स को अगर सम करते हैं तो 180 आता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चे हमारे पास ये वाले हैं, साइन, कॉस, tan और इनके रेसिप्रोकल्स कॉसेक, सीकेंट और कॉट, ये सब। अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन ये आ गया कि यहाँ पे तो हम सबसे बड़ा जो एंगल है वो 90 ले सकते हैं और इन तीनों का टोटल सम अप कितना है, वो 180 है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि साइन 180 जो है वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि साइन 180 हम लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास बच्चे 0 आता है। अब यहाँ पे तो हम एंगल 180 ले ही नहीं सकते, मैक्सिमम हम ले ही 90 सकते हैं, तो वो कैसे बच्चे आ सकते हैं। तो इसका आंसर भी बच्चे मेरे पास है। ये सारी चीजें आप सोल्व कर सकते हैं बाय यूनिट सर्कल। ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन थी उसको एक्सटेंड किया, राइट एंगल ट्राइंगल से कहां तक, यूनिट सर्कल तक उन्होंने इसको अब एक्सटेंड कर दिया। यूनिट सर्कल क्या है, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास क्या होगा, 1 होगा और ओरिजिन से वो स्टार्ट हो रहा है, हमें पता है उसके ओरिजिन के पॉइंट क्या होंगे, 0 0 होंगे। बच्चे हम इसको जो है वो प्रूव किस चीज से करेंगे, हम यूनिट सर्कल से इस चीज को प्रूव करते हैं। तो उसके लिए बच्चे हमने क्या किया कि हमने एक प्लेन लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, उसमें हमने एक्स वाई एक्सिस जो है वो अपने वो ड्रा किए हैं और उसमें बच्चे हमने एक यूनिट सर्कल अपना ड्रा कर लिया, ठीक हो गया। अब यूनिट सर्कल बच्चे हमने बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे बच्चे ये थोड़ा सा मेरा सर्कल इधर से थोड़ा सा आगे को बन गया, लेकिन आप लोगों ने बच्चे एग्जैक्ट सर्कल बनाना है। अब हमारे पास बच्चे जो रेडियस होता है, असल में रेडियस हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब यहाँ से बच्चे आप कहीं तक का भी कोई भी डिस्टेंस इसका लोगे तो आपके पास वो कितना आएगा, वो 1 आएगा। और ये पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या है, इसका ये ओरिजिन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास बच्चे वैल्यूज क्या होती हैं, 0 0 होती हैं। अब क्योंकि बच्चे ये एक यूनिट सर्कल है हमारे पास, रेडियस इसका 1 है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो क्या आएगा, अब एक्स एक्सिस पे बच्चे हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी 1 एंड 0, यूनिट सर्कल होने की वजह से कि एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। इसी तरह बच्चे अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चे आएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आएगी। हमें पता है कि अलोंग y एक्सिस जो है वो x की वैल्यू 0 होती है। और इसी तरह बच्चे अगर हम घूम के यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा रेडियस हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1 और 0 आएगी। -1 बच्चे क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास जो है इधर एक्सिस x एक्सिस जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह बच्चे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 एंड -1 आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चे हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज के हमारे पास बच्चे एक हम यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहाँ पे ये देखिए हमारी लाइन यहाँ पे है, ये